दिसंबर 2025 की शुरुआत भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक ऐसे संकट में फंसी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा संकट जिसने पूरे देश में हवाई यात्रा को लगभग रोक ही दिया। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 1000 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है। शुक्रवार 5 दिसंबर, एक ही दिन में इंडिगो ने 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। और ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी नहीं थी, ये तो पूरे सिस्टम का फेलियर था। और जब इतनी फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो उसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ता है। अचानक से डिमांड इतनी बढ़ गई कि दूसरी एयरलाइंस ने टिकट के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। सोचिए, एक तरफ की टिकट 50,000 रुपए तक में बिकी। नतीजा, पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर बस केओस ही केओस था। हजारों लाखों लोग फंसे हुए थे। टर्मिनल्स पर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। हर तरफ एक कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का माहौल था। ये संकट सिर्फ फ्लाइट्स का नहीं रह गया था, ये लोगों के भरोसे का संकट बन गया था। और ये प्रॉब्लम किसी एक शहर की नहीं थी, ये पूरे देश में फैली हुई थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 6 दिसंबर को अकेले बैंगलोर में करीब 124 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, मुंबई में 117 और दिल्ली में 106। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ी देशव्यापी समस्या थी। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, वजह क्या थी? और इसका जवाब छिपा है एक सेफ्टी रेगुलेशन में। सुनने में अजीब लगता है ना कि एक सेफ्टी का नियम पूरी की पूरी एयरलाइन को कैसे ठप कर सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये नियम है FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये DGCA के बनाए हुए रूल्स हैं और इनका मकसद बहुत सीधा सा है, पायलटों को जरूरत से ज्यादा काम करने से रोकना, ताकि वो थके हुए ना हो और हवाई यात्रा सुरक्षित रहे। मतलब ये पक्का करना कि कॉकपिट में बैठने वाला पायलट पूरी तरह से फ्रेश और अलर्ट हो। तो सवाल ये है कि इस नियम में नया क्या था। देखिए, पहले पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे का आराम मिलता था। नए रूल के हिसाब से इसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था रात की लैंडिंग को लेकर। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग कर सकते थे, जिसे अब घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, इन बदलावों का सीधा असर पायलट्स की अवेलेबिलिटी पर पड़ना ही था। और यहीं पर सारी गड़बड़ हुई। इंडिगो का जो इतना अग्रेसिव शेड्यूल था, वो इन नए और कड़े नियमों के साथ मेल नहीं खा रहा था। सीधी सी बात है, उनके पास इन नए नियमों के हिसाब से अपने सारे फ्लाइट्स उड़ाने के लिए पर्याप्त पायलट ही नहीं थे। उनकी प्लानिंग इन नए कानूनी बदलावों के लिए तैयार ही नहीं थी। और बस यही इस पूरे संकट की जड़ थी। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो जाहिर है सरकार और एयरलाइंस दोनों को ही हरकत में आना पड़ा। तो उन्होंने इस पूरे केओस को संभालने के लिए क्या किया, क्या कदम उठाए गए, आइए अब उस पर नजर डालते हैं। सरकार की तरफ से, यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से 3 बड़े और साफ निर्देश आए। नंबर 1, हवाई किरायों पर कैप लगाया जाए ताकि एयरलाइंस मनमानी कीमतें न वसूल सकें। नंबर 2, 7 दिसंबर तक सारे रिफंड्स प्रोसेस्ड हो जाने चाहिए, ये ज़रूरी है। और नंबर 3, इस पूरे मामले की एक फॉर्मल जांच बैठाई जाए। और ये जो फेयर कैप्स की बात हुई, वो कुछ इस तरह से लागू किए गए। दूरी के हिसाब से मैक्सिमम किराया तय कर दिया गया। जैसे 500 किलोमीटर तक की फ्लाइट के लिए 7,500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। 500 से 1,000 किलोमीटर के लिए ये लिमिट 12,000 थी और 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 18,000 रुपये। इससे कम यात्रियों को थोड़ी राहत तो मिली। अब बात करते हैं इंडिगो की। उन्होंने क्या किया? डैमेज कंट्रोल मोड ऑन हो गया था। सोशल मीडिया पर पब्लिक में माफ़ी मांगी गई, वादा किया कि सबको पूरा रिफंड मिलेगा और कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। कुछ फंसे हुए यात्रियों के लिए होटल और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी किया, अपने कॉल सेंटर्स की कैपेसिटी बढ़ाई और उनके सीईओ ने हालात को नॉर्मल करने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा। और फिर आया सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला फैसला। सरकार ने हालात को काबू में लाने के लिए उन्हीं नए FDTL नियमों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, जिन नियमों की वजह से ये सारा संकट खड़ा हुआ था, उन्हीं को 10 फरवरी 2026 तक के लिए रोक दिया गया। तो फ्लाइट्स तो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब सवाल उठ रहा था जवाबदेही का। इस पूरे संकट के बाद इसका पॉलिटिकल और इंडस्ट्री पर क्या असर हुआ? चलिए अब उस पर आते हैं। जाहिर है, सियासत तो होनी ही थी। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इसे सरकार की बनाई हुई आपदा करार दिया। उनका आरोप था कि ये सब एविएशन सेक्टर में एक डुओपोली
यानी दो कंपनियों का राज बनाने की सरकार की कोशिशों का नतीजा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी था, जो पायलट्स की यूनियन है, एल्पा। उन्होंने सरकार के एफडीटी नियमों को सस्पेंड करने के फैसले की कड़ी निंदा की। उनका साफ कहना था कि इस छूट से पायलटों की थकान से जुड़े सुरक्षा नियम कमजोर होते हैं, पैसेंजर की सेफ्टी खतरे में पड़ती है और ये एक खतरनाक मिसाल है। इन सब के बीच सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या था? उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने भरोसा दिलाया कि पूरी जांच होगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा, हम जरूरी एक्शन लेंगे, जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे इसका खामियाजा भुगतानना पड़ेगा। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब ऐसा कोई बड़ा संकट आता है तो पैसेंजर सेफ्टी, कंपनियों की तैयारी और नियमों में ढील देने की जरूरत के बीच सही बैलेंस आखिर क्या है? कहाँ पर वो लाइन खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है।